नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसका क्या मायने हैं, इस कदम का क्या रिजल्ट होगा, साथ में ही जो 3 अप्रैल को रांची चलो का जो मुहिम इन लोगों ने चलाया है वह कितना सार्थक है, सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप सब वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ में एक कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, क्या यह स्टेप सही है या सही नहीं है। हम लोग एक एक पॉइंट करके इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहला जो पॉइंट है, जेएसएससी सीजीएल डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट इतने गुस्साए क्यों है, तो उसका जो मेन रीज़न है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि मेरिटोरियस हैं, जो अपनी मेहनत करके ज़िंदगी के 8 से 10 साल इस एग्ज़ाम के पीछे दिए। ये वैकेंसी 2015 की है, तब से यह वैकेंसी चली आ रही है और अब तक जब सब चीज़ उन लोगों का फाइनल हो चुका है, डीवी से भी हो चुका है, केवल उन लोग का रिजल्ट बाकी है। 2025 वैकेंसी में 2229 लोगों का जो डीवी लिया गया है, उन लोग केवल रिजल्ट की वेट है और कुछ ना कुछ अड़चन की वजह से बार बार रिजल्ट में देरी हो रहा है। कोर्ट केस में जो मामला चल रहा है वह भी अब तक 2-3 हियरिंग हो चुका है। नेक्स्ट इसका सुनवाई है जो 7 मई को, उस पर सारा क्या होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कोर्ट केस पे। अगला जो स्टेप था, डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट 3 अप्रैल को रांची चलो मुहिम क्यों चला रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा तर्क है। हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट रांची जा रहे हैं, उसके पीछे जो उन सबों का मंसूबा है, वो सब एकजुट होकर अपना एकजुटता का परिचय देंगे और सरकार, आयोग या जांच एजेंसी पर नैतिक दबाव बनाएंगे कि इस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, क्योंकि यह एग्ज़ाम 10 साल अब तक हो चुका है। इसका जब ओरिजिनल जब पहला नोटिफिकेशन आया था 2015 में, तब से साथ में वो सब मीडिया के सामने अपनी जितनी भी इन लोगों के ऊपर लगाया गया है लांछन सब सामने रखेंगे कि अगर टोकरी में भरा सेब में अगर एक सेब खराब है तो हम उस सेब को निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि सारा टोकरी से भरे सेब को ही फेंक देंगे। अगर कोर्ट में सुनवाई चल रहा है और सीआईडी को अगर कुछ मिला है, तो जिस पे आरोप है, जो लोग गलती किए हैं उन लोग को निकाल के बाहर किया जाए, ना कि पूरा इस एग्ज़ाम प्रोसेस को ही रद्द किया जाए। ये सब वो सब मीडिया के सामने रखेंगे। वो सब मीडिया को ये भी बताएंगे कि हम लोग के प्रति कुछ कथित लोग और यूट्यूबर टीचर्स समाज में नकारात्मक माहौल बना दिए हैं। सब लोगों के सामने ये माहौल बनाया गया है कि ये सारे पैसे देकर नौकरी लिए हैं, तुम भी 30-35 लाख दिए हो तब इसमें सेलेक्ट हुए हो। ये सब जो मनहानि का केस बनता है, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो, तो ये सब बताया जाएगा मीडिया के सामने और उन लोगों के ये सच्चाई भी बताया जाएगा कि लोग सच्चाई से बहुत दूर हैं। शुरू में बोला जा रहा था कि सब सेटिंग से हुआ है, फिर कुछ टीचरों के द्वारा ये बताया गया कि 400 से 500 लोग ही ओरिजिनल है, जबकि बाद में फिर वही लोगों के द्वारा बताया गया कि 1000 प्लस लोग ओरिजिनल है, बाकी सब सेटिंग से हुआ है। तो आप सबों को या उन लोगों के द्वारा जो डेटा दिया गया है, हम बता देना चाहते हैं कि उन लोगों ने यह स्पष्ट किया है और साथ में ही जेएसएससी का जो नोटिफिकेशन था कि 2025 वैकेंसी में 800 प्लस तो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है। तो आप सब समझ सकते हैं कि रिजर्वेशन वाला सीट तो कोई खरीद ही नहीं सकता है, तो 800 प्लस तो वहाँ पे हो गया ओरिजिनल एससी एसटी का। और क्या इस राज्य में आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो ओबीसी और जनरल का है, क्या वो सब मात्र 200 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हुए हैं? ये सब डाटा वो सब प्रस्तुत करेंगे और ये बताएंगे कि जनरल क्या मात्र 200 ही है। मेरे ही सर्कल में इतना, हम जितना अब तक को जानते हैं, लगभग 10-12 का जो इसमें हुआ है, उसमें 7 कोई ऑलरेडी जॉब में है, जिसको कि हम 6 से 7 सालों तक जानते हैं। तो सोचिए, जब वो सब इतने मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, फिर भी उन लोगों पे ये लांछन लगाया जा रहा है कि तुम भी पैसे दे के पास हुए हो। यहाँ आप सबको को एक प्रूफ भी दिखा सकते हैं। देखिए, एक कैंडिडेट की बात करते हैं। 2019 में वो ग्रुप डी में था, फिर एनटीपी से निकाला, सीएचएसएल 2 बार निकाला, यूपीएससी सीडीएस 2020 में भी निकाला और अब तक 4-5 बार एसएससी सीजीएल निकाल चुका है। अभी वह बहुत दूर
पोस्टिंग में है वो अपना राज्य आने के चलते इस एग्ज़ाम के पीछे भी बहुत टाइम बर्बाद किया था और यह उम्मीद लगाया हुआ कि अपना राज्य आ जाए। साथ में ही एक और भी वैसा कैंडिडेट है जो अब तक पिछला दोनों बार जेपीएससी पीटी निकाल चुका है, मेंस भी दे चुका है और किसी न किसी अदर रीजन से वह कोई एग्ज़ाम थोड़ा सा के चलते छँटा है। ऐसा ही हो झारखंड का या फिर सेंट्रल सीजल में टाइपिंग थोड़ा सा एरर हो गया था और एनटीपीसी 2021 में जो हुआ था उसमें लेवल 6 में उनका मेडिकल इशू की वजह से एनटीपीसी में नहीं हो पाया था। उस एक कैंडिडेट जो अभी रेलवे में ऑलरेडी कार्यरत है, तो सोचिए उन सबों कैंडिडेट पर यह लांछन लगाया जा रहा है कि तुम भी पैसे लेके सेलेक्ट हुए हो। ये सब मीडिया के सामने ये सब प्रस्तुत करेंगे। साथ में ही जो डीवी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, हाल ही में जो बीपीएससी का रिजेक्ट का जो आया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कि बीपीएससी का जो 70 बीपीएससी है उसका पीटी री एग्ज़ाम नहीं होगा। यह सब केवल कोचिंग के द्वारा, कुछ कोचिंग के द्वारा लोगों को, बच्चों को दिग्भ्रमित किया गया था। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये एग्ज़ाम मास लेवल पे आउट हुआ था। इसका क्वेश्चन जिसके कारण इसे रद्द किया जाए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला था। और साथ में ही इन लोग नीट का भी अपना कुछ डेटा जो कलेक्ट करके रखे हैं वो भी मीडिया के सामने रखेंगे कि नीट में भी इसी तरह अड़चन लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे भी काउंसलिंग करने का प्रोसेस का जो स्टे लगाया गया था लोगों के द्वारा, उसे भी सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर दिया था। वे लोग मिनिमम मार्क्स से जिनका डीवी में हुआ है वो सब अपना ओएमआर सीट भी लेके जाएंगे और मीडिया के सामने ये दिखाएंगे भी कि कितने कम नंबर से इसका सिलेक्शन हुआ। और जो लोग बोलते हैं कि मेरा 600 प्लस नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो तीनों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का ओएमआर सीट इन लोगों के द्वारा ये बोला जाएगा कि है तो प्रस्तुत करिए, जिस तरह हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं सबके सामने। साथ में ही वो सब मीडिया को ये बताएंगे कि हम लोग जांच से पूरी तरह संतुष्ट हैं, जांच में हम लोग पूरा भरोसा है, जांच होगी। अच्छा होगा कि अगर जो कुछ इलीगल तरीक़ा से अगर कोई डीवी करा चुका है या सेलेक्ट हुआ है तो उसे निकाला जाए, ताकि राज्य का जो ऑफिसर, भाई ऑफिसर है, वो सब एक अच्छे, ऑनेस्ट और जो मेहनत करके अपने बलबूते से आए हैं केवल वही लोग सेलेक्ट हो। वे लोग अपने साथ में जूनियर्स लोगों जो जेएसएससी या जेपीएससी का एस्पायरेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, उन एस्पायरेंट्स को ये लोग अपने और से मीडिया के सामने ये बताएंगे कि तुम सब ज़्यादा दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम के चलते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली झारखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम पर प्रभाव पड़ रहा है। आप सब सोच सकते हैं उत्पाद सिपाही का जो केवल एग्ज़ाम लेना है वो अब तक नहीं हो पा रहा है, तो वो सब जो जूनियर एस्पायरेंट्स है या जो जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बताएंगे कि तुम सब अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, या साथ में सेंट्रल का जो भी एग्ज़ाम है अभी कॉमन सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करो और दिग्भ्रमित ना हो। तो ये जितने भी सारे महत्वपूर्ण बिंदु था हम लोग इसमें देखे, यही सब रीज़न है जिसके कारण वो सब अपना जो नकारात्मक छवि प्रस्तुत किया जा रहा है समाज में उन लोगों का, वो सब मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और सरकार पर भी थोड़ा नैतिक दबाव डालेंगे ताकि जो सीआईडी का रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो और सारा 7 मई को क्लियर हो जाए, चाहे जो भी डिसीजन आए, क्योंकि उसके बाद समर वेकेशन का भी समय है। मई और जून में समर वेकेशन भी कोर्ट में हो जाता है, तो फिर रिजल्ट और हियरिंग का डेट और भी कहीं बढ़ ना जाए। इसी को देखते हुए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 3 अप्रैल को रांची चलो जस्टिस फॉर जेएसएससी सीजीएल एंड जेएसएससी सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के बैनर तले इन लोग रांची जाने का जो प्लानिंग बनाए हैं। आप सब कमेंट में बताइएगा क्या यह सही है या सही नहीं है। जब जितने भी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के द्वारा मिला था सब हम इस वीडियो में बताए। अब बाकी 3 अप्रैल को क्या होगा या नहीं होगा, राज्य का इस एग्ज़ाम का पीछे क्या रवैया है, सब पता चलेगा। साथ में वीडियो के लास्ट तक आप सब जो बने रहे उसके लिए धन्यवाद, और चैनल से जो भी नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस चैनल में आपको एसएससी, रेलवे, झारखंड, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम का
जीके, जीएस, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर का एक बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी। तो आप सब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।